दोस्तों नमस्कार, मैं स्टानर पांडे आपको कहने हिंदी के माध्यम से मालवनी की समस्या को लेकर के मैं मालवनी में मौजूद हूं। आइए बात करते हैं एक महिला से जो वार्ड नंबर 48 की महिला है और लगभग 40 वर्षों से यहाँ रहती हैं। मैडम, आप पहले अपना नाम बताएं और कहाँ रहती हैं और क्या समस्या है यहाँ पे? नमस्कार, मेरा नाम कविता कोहली है। हमारे भारतीय महिला संगठन बहुत बड़ी संख्या में ग्रुप है हमारा, जो बचत गट भी है। और यहाँ पे मैं बचपन से रहती हूँ, कम से कम 40 साल तो पूरे ही हो गए और आज मेरी खुद की एज 35 की है। तो यहाँ पे ना आज ऐसा काम हुआ है जो अभी बन हो के 6 महीना हो गया, क्योंकि 40 साल पीछे जाएंगे तो हमारी वार्ड NCC है पीछे, प्लॉट नंबर 73 आता है लगुन रोड, जिसको आड़वा पट्टा बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारा घर है खुद का, मेरी मम्मी का, जिसमें मैं पैदा भी हुई और छोटी से बड़ी भी हुई, शादी भी हो गई और रहते भी अभी भी हैं पे। और वहाँ पे पूरी गली ऐसी थी कि ना हम लोग बाहर बैठने के लिए बहुत तरस गए थे, मतलब ना बैठ सकते थे ना खेल सकते थे, मतलब जिसे कुछ सिर्फ जाने का आने का, मतलब ना खड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा हाल था। लेकिन हमारे BJP का इतना नाम है यहाँ पे कि सिर्फ बोलते ना कि नहीं काम का होता है, हकीकत में काम होता है, सिर्फ बोलते कुछ नहीं होता उसमें, नहीं, उसकी प्रूफ मैं हूँ, क्योंकि मैं 40 सालों से यहाँ पे रह रही हूँ तो कभी कुछ काम हुआ नहीं। लेकिन हमने जब जिस काम के लिए आगे गए तो वो काम हुआ। जो गली हमारी नेताजी है, जो हमारे विनोद सेलार सर, उनके जरिए से वो गली हमारी बनी। और मैडम, मालवनी के अंदर जब भी चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर सेवक का चुनाव हो, चाहे सांसद चुनाव, एक आवाज़ आती है कि विपक्ष की तरफ से कि बाहर का नेता है। विनोद सेलार जो काम किए, कितने साल पहले काम हुआ होगा? नहीं, साल बोले तो विनोद सेलार से तो यहाँ पे 10-15 साल से है। और कौन बोलता है वो बाहर के है? अगर बाहर के तो फिर हम मालवनी में रहते हैं, तो फिर हमारा कौन है बताइए हमको। उन्होंने क्यों फिर हमारे लिए, जो हम कार्यकर्ता, मेरे हस्बैंड है दीपक कोहली, जो 20 सालों में है पार्टी में यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि हमारी गली का ऐसा सा मसला है, साइनस होता सोसाइटी हमारी 10 साल से बनी हुई। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने बोला ठीक है, तो हम गली के लिए उनके कान में बात डाले। उन्होंने हमको कॉर्पोरेट किया, सब साहबों से मिलाया, उसके बाद जाके देखा तो गली वाकई में बन गई। आज मैं आपको लेके चल सकती हूँ वहाँ पे। मैडम, वहाँ पानी की समस्या है? पानी की तो बहुत समस्या है, चोरी के ही नल चलते। एक्चुअली वो पूरा पट्टा ना हमारा इनलीगली में ही आता है। और आज हमको पता चला है कि वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं BMC के अधिकार आके के जो घर है उतना माप के पैसा देंगे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है कि घर हमारा माप के उतना पैसा दोगे। आज हमारी एक पीढ़ी चली गई है वहाँ पे, तो उस वक्त कहाँ थे BMC वाले लोग? जब उस जगह पे दलदल था, हमारी मायों ने वहाँ पे रह के उस जगह को साफ सुथरा किया, उस जगह को बोलते ना रहने जैसा, सोना जैसा बनाया। आज उसकी कीमत हमारे को 10-12 लाख रुपया देंगे और हटाया जाएगा। ये तो सारा गलत है, मैं तो बोलती हूँ। मैं तो हमारे BJP और हमारे विनोद सेलार सर जी है जो नेता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे घर के लिए भी कुछ किया जाए। और हमारा एक ही मांग है, हमारी नहीं, ये सारे वहाँ पे जितने सोसाइटी में रह रहे हैं सबकी मांग है कि हमको घर के बदले घर मिला जाए। मैडम, क्या लगता है कि विनोद सेलार चुनाव मैदान में क्या आप लोगों को जिताएंगी मालवनी से? हाँ, जिताना देखो उसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते उनका काम। और हमारे विनोद सेलार सर जो है ना, मैं तो उनको सल्यूट करती हूँ, हमारी भारतीय महिला संगठन सल्यूट करती है कि मालवनी में उनके आने के बाद जो काम नहीं होने वाले थे वो काम हुआ है। और मैं यहाँ तक ये भी बता सकती हूँ कि बचपन आ गया है, तो ऐसे बताओ कि कौन से काम हुए जो यहाँ के नेता नगर सेवक को करना चाहिए था, MLA को करना चाहिए था, कहाँ है? मेरे पास मेरा जन्म हुआ सर्टिफिकेट है, स्कूल पढ़ी हुई सर्टिफिकेट है, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है, यहाँ तक कि मेरी बेटी पैदा हुई वो है जो आज 17 साल की कॉलेज पढ़ती है। तो मुझे बताइए कहाँ है वहाँ के नेता? मुझे नहीं लगता, मैं एक्चुअली विश्वास ही नहीं करती हूँ। मुझे विश्वास है क्योंकि जो मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, और मैं खुद इन्वॉल्व उसमें, तो मुझे विश्वास जिस पे मैं लगता है कि ये चीज़ है तो है। यहाँ के स्थानीय विधायक असलम शेख ने क्या काम किया आपके एरिया में? मुझे नहीं पता। क्या आप यहाँ पे रहती हैं, आपको नहीं पता रोड बना हो, पानी की समस्या हो? मैं बोल रही हूँ मेरे पास प्रूफ है, मैं जन्म हुआ पूरा प्रूफ दिखा सकती हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे काम किया मुझे नहीं पता। अगर किया है तो क्यों आज माँ लोग रो रहे?
हमारे शाम के बच्चे नशा कर रहे, आज लड़की भी नशा कर रहे हैं, वहाँ पे पट्टे पे जा रहा। आज हम पता है मालोनी में क्या बोलते हैं, अगर मैं जॉब करती हूँ, हम जॉब करके बाहर से ऑटो पकड़ के आएंगे ना, मालोनी में चलो, नहीं बोलते। क्यों पता है? हमारे मुंह पे हमारी बेइज्जती करते ऑटो वाले, बोलते हैं मालोनी सबसे गंदा एरिया है। ये है हम लोग की समस्या, किसको बोला जाएगा हम ये सब बात। मालवनी में 25 सालों से असलम शेख के परिवार ने राज किया और आज भी कर रहे हैं। हाँ, राइट। तो मालवनी के जो जागरूक लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेके? मैं तो यही कहना चाहूँगी, आंखों से देखो, कानों से सुनो और उसमें इन्वॉल्व हो। मैं कोई नेता राजनीति करने नहीं आई हूँ, मैं भारतीय महिला संगठन हूँ, मेरा बचत गट है, मेरे हस्बैंड है राजनीति में। मैं सिर्फ अभी 1.5-2 साल हुआ पार्टी में, हम 20-25 महिला गए प्रवेश लिए। हमारे प्रवेश भी करने वाले हमारे खासदार गोपाल शक्ति जी जो थे, उन्होंने किया है 2023 में। तो हमको 1.5 साल हो गया पूरा। मैं सुनती थी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, आज जॉब भी करती हूँ, लेकिन मैं सुनती थी। लेकिन आज मैं देख भी रही हूँ कि जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत और जो मान सम्मान हमको बीजेपी पार्टी देती है, मैंने अभी तक नहीं सुना कि और कोई पार्टी दे सकती है या देगी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी महिलाओं को सम्मान करती है, नारी शक्ति को सम्मान करती है। आज पता है हमारी ना 30 से 35 महिला है, और उसमें से हमने जितने भी लाडली बहना का फॉर्म भरा है, सभी का पैसा आ गया है। क्या लाडली बहना के फॉर्म भरने से कुछ भारतीय जनता पार्टी को, सिंधिया सरकार को कुछ फायदा होने वाला है? हाँ, होगा। किस तरह का फायदा हो चुनाव में? देखो, हम घर गृहस्थी चलाते हैं, तो कभी कभी हमारे लिए 100 रुपया 50 रुपया भी बहुत मायने रखता है। तो कभी कभी लाइट बिल आ जाते हैं 1000-1500, तो वो भी महिलाओं को देखा जाता है। अगर देखा जाए तो कभी कभी बच्चे की स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, तो ये मैं तो बोलती हूँ बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इससे हमको बहुत सुविधा मिलेगी और बहुत से लेडीज़ों को तो मिली भी। मेरी कितनी महिला लेडीज़ लोग तो मुझे कॉल करके बोला, दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोली किस लिए शुक्रिया? दीदी जो आपने फॉर्म भरा था ना, उसका पैसा मेरे मीटर लगाने के लिए, मतलब बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैं बहुत अफसोस में थी। लेकिन अचानक मेरे अकाउंट में 4500 आए, जो वो आके मुझे बोल रहा था अधिकारी बीएमसी का कि मैं मीटर काट के लेके जाऊंगा, लेकिन मैंने वही पैसा निकाल के उसको दी। तो आज मेरे घर में बच्चे भी है, लाइट बिल भी मैं मतलब भर सकी इतने गर्व से। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। बहुत सारे लोगों को 7500 रुपये आए हैं। हाँ, सब। और अभी जानकारी मिला है कि अभी 2-4 दिन में फिर आने वाला है, भाई दूज के लेकर के महीने में आने वाला है। आप पट्टा बता दीजिएगा।